दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि यह नया भारत है और नए भारत की सफलता का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। ट्रंप के टैरिफ के चक्रव्यूह को भेदते हुए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि आज नए हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को एक ऐसी शानदार सफलता की जानकारी दी है जिसे सुनकर एक भारतीय के तौर पर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। राजनाथ सिंह के ऐलान से ट्रंप तड़प रहे हैं, अमेरिका परेशान, चीन हैरान और पाकिस्तान की तो नींद ही उड़ गई है। दरअसल भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का शेयर इस कदर दहाड़ा है कि हमारा देश नंबर 1 बन गया है। स्विट्जरलैंड और स्पेन ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है और डिफेंस डील के लिए दुनिया अमेरिका को छोड़कर अब भारत का रुख कर रही है, जो ट्रंप के गाल पर करारा सियासी तमाचा है। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 10 साल में देश का डिफेंस प्रोडक्शन 174% से ज्यादा बढ़ गया है और भारत की पहचान एक इंपोर्टर से एक शानदार एक्सपोर्टर के तौर पर बन गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने डिफेंस सेक्टर में कल्पना से परे कमाल कर दिया है और अब ट्रंप के डिफेंस बाजार की लंका कैसे लग रही है। पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया का डंका कैसे बज रहा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। भारत ने रचा इतिहास, मेड इन इंडिया ने कर दिया कमाल। पीएम मोदी ने सच कर दिखाया सपना, राहुल गांधी के दावे हुए फेल। भारत का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, डोनाल्ड ट्रंप को पड़ा दिल का दौरा। डिफेंस सेक्टर में लहराया परचम, देखता रह गया चीन पाकिस्तान। अब दुनिया में गरजेगा भारत का बब्बर शेर, टेंशन में विपक्ष। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का पीएम मोदी का फैसला अब जमीन पर झंडे गाड़ रहा है। देश में रक्षा उत्पादन पिछले 10 साल में 174% से ज्यादा बढ़ गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में सालाना रक्षा उत्पादन बढ़कर अब तक के सबसे ज्यादा 1.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो 2014-15 में महज 46,429 करोड़ का था। यह बढ़ोतरी पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन के मुकाबले 18% ज्यादा है और वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से 90% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उस वक्त यह आंकड़ा 79,071 करोड़ रुपए था। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत सरकार और तमाम निजी उद्योग के सामूहिक प्रयासों की जमकर सराहना की और एक के बाद एक ट्वीट कर डाले। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज हम भारत में ऐसे हथियार भी बना रहे हैं जो हम कभी दूसरे देशों से खरीदा करते थे। अगर हम हथियार बेचने की बात करें तो आज भारत का रक्षा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन में सरकारी कंपनियों का हिस्सा 77% रहा, जबकि प्राइवेट कंपनियों ने 23% का योगदान दिया। पिछले साल प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 21% थी, जो इस साल बढ़कर 23% हो गई। यह दिखाता है कि प्राइवेट कंपनियां भी अब डिफेंस सेक्टर में कदम बढ़ा रही हैं। 2024-25 में भारत का निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले साल के 21,083 करोड़ रुपए से 12% ज्यादा है। भारत अब करीब 80 देशों को हथियार, गोला बारूद और रक्षा उपकरण दे रहा है। पिनाका, ब्रह्मोस और आकाश जैसे हमारे स्वदेशी सिस्टम की दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में खूब डिमांड है, जबकि अब तो यूरोपीय देश भी भारत की ओर देखने लगे हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा साकार। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का कमाल है। पिछले 10 सालों में एक्सपोर्ट को कम करने और अपने देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए
पीएम मोदी की अगुवाई में कई बड़े बदलाव किए गए। नीतियों में सुधार और नई टेक्नोलॉजी ने भारत को दुनिया के डिफेंस बाजार में एक ताकतवर नाम बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के रक्षा उद्योग की मजबूती का साफ सबूत बताया। उन्होंने 2025 को सुधारों का साल घोषित किया है। उत्पादन को और बढ़ाने के लिए सरकार सभी से सुझाव ले रही है। साथ ही 2028-29 तक डिफेंस इंपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। देश में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए एक अहम कदम उठाया था। इसमें विदेशों से खरीदे जाने वाले सैन्य हथियार, उपकरण और कल पुर्जे की खरीद पर रोक लगा दी गई। इसे पॉजिटिव इंडियाजेशन लिस्ट कहा जा गया। अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है। इसमें तकरीबन 5,000 आइटम के आयात पर पाबंदी लगाई गई है। ये सभी डिफेंस पीएसयू और प्राइवेट स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की ओर से सहूलियत दी गई है। इसके चलते उन्हें आधुनिक हथियारों और उपकरणों का उत्पादन करना पड़ रहा है। सरकार ने भारत की प्राइवेट हथियार लिमिटेड कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात करें तो कुल उत्पादन में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, डीपीएसयू और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान लगभग 77% रहा, जबकि प्राइवेट सेक्टर का योगदान 23% रहा। स्विट्जरलैंड स्पेन का अमेरिकी हथियार को नो। जिस तरह अपने टैरिफ प्लान से ट्रंप पूरी दुनिया में खलबली मचा रहे हैं, वही कर्म लौटकर ट्रंप के पास वापस भी आ रहे हैं। यानी ट्रंप को जैसी करनी है उसका फल भी तुरंत वैसा ही मिल रहा है। स्विट्जरलैंड के अधिकतर सांसदों ने सरकार से अपील की है कि अमेरिका के साथ होने वाली F-35 की डील को कैंसिल कर दिया जाए। दरअसल स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच 36 F-35 फाइटर जेट खरीदने पर डील फाइनल हुई थी और इस डील की कुल लागत 800 अरब रुपए थी। लेकिन डील पर सहमति बनने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड के सांसद डील रद्द करने को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और F-35 को नकारने के लिए भी। F-35 अमेरिका हथियार इंडस्ट्री की पहचान के तौर पर देखी जाती है और ट्रंप जमकर इसे लेकर हुंकार भरते हैं। लेकिन उनके सख्त टैरिफ अब इस फाइटर जेट के लिए मुश्किल की वजह बनते जा रहे हैं। भारत ने भी F-35 को नकार दिया है और वो रूस की Su-57 की ओर देख रहा है। स्विट्जरलैंड में डील पर स्थायी रोक की मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर स्पेन ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील को कैंसिल कर दिया है। और स्विट्जरलैंड और स्पेन का ये कदम अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है और पूरी दुनिया में भी बहुत सारे देश इसी तरह की तैयारी में हैं। भारत के खरीदार बने अमेरिका, फ्रांस। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक और निर्यातक देश है। फ्रांस भी कोई कम नहीं है। अब ये दोनों देश भारत के साथ डिफेंस सहयोग और उत्पाद के अलावा रक्षा प्रोडक्ट भारत से खरीद रहे हैं। साल 2023-24 में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सबसे ज्यादा खरीद करने वाले देश थे। भारत कुल 100 से ज्यादा देशों को आज सैन्य उपकरण और बाकी सामान बेच रहा है। दुनिया के तमाम हथियार निर्माता देश भारत के साथ जुड़ने की कोशिशों में जुटे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के आंकड़े जारी किए गए थे और रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2004 से 2014 तक जो एक्सपोर्ट मात्र 4312 करोड़ का हुआ करता था, वो 2014 से 24 में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले 10 साल में यह रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ी कि अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई आंकड़ों में यह जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 12% तक बढ़ा है। साल 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए था। इसमें 2,539 करोड़ का इजाफा हुआ। डीपीएसयू और प्राइवेट कंपनियों ने साल 2024-25 में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुल एक्सपोर्ट का 8389 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट डीपीएसयू ने किया, जबकि प्राइवेट कंपनियों ने 15,233 करोड़ रुपए अपनी झोली में डाले। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 5874 और फिर 15,209 करोड़ रुपए था। डीपीएसयू डिफेंस एक्सपोर्ट में पिछली बार के मुकाबले 42.85% की बढ़ोतरी हुई। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत से डिफेंस डील करना चाहती है,
क्योंकि भारत का हथियार मेड इन चाइना की तरह नहीं है। हमारे आकाश और ब्रह्मोस का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरी दुनिया ने देखी। और सुनिए कैसे पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इसे लेकर हुंकार भरी है। कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। सोशल मीडिया पर छाए पीएम मोदी राहुल ट्रोल। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से यह जानकारी दी है, पीएम मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। मेड इन इंडिया को लेकर पीएम मोदी की खूब प्रशंसा हो रही है। वहीं राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि एक समय उन्होंने बब्बर शेर मेड इन इंडिया को लेकर मजाक उड़ाया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया अब अमेरिका का रुख धीरे धीरे कम कर रही है। वो भारत की ओर देख रही है, क्योंकि भारत के डिफेंस प्रोडक्ट में इतना दम है कि भारत यहीं से बैठा बैठा पाकिस्तान के सीने में ऐसा वार करता है कि जमीन को बंजर बना देता है। जी हां, अब पूरी दुनिया का माहौल बदल रहा है, समीकरण बदल रहे हैं। पीएम मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गए हैं और ट्रंप ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कभी टैरिफ तो कभी कुछ। लेकिन इससे भारत की सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जितना कि ये गिद्धा मीडिया गैंग इसको फैला रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, पीएम मोदी जिस तरह से मेड इन इंडिया को लेकर हुंकार भर रहे हैं और जमीन पर जो हकीकत नजर आ रही है, वो आने वाले समय में अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।